ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स के बारे में शुरुआत करने से पहले कुछ टर्म्स का तुम्हें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे टर्म्स बेसिकली जैसे पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीज़ें वैसे तो तुम जानते ही हो 10th के नज़रिए से, बट एक बार फिर भी इन छोटे छोटे मुद्दों पर एक बार हम लोग और एक बार बातचीत कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा क्विकली। तो ये सभी को पता है कि अगर एक तुम्हारे पास लेट से एक स्फीयर है, तो उसमें अगर एक तुम टुकड़ा निकाल लेते हो, है ना, ये ऐसा, इस तरह से लेट से अगर तुमने एक टुकड़ा निकाल लिया है ऐसा कुछ, ठीक, ये ऐसा एक मान लेते हैं तुमने एक पोर्शन, है ना, एक सेक्शन अगर एक स्फीयर का अगर निकाल लिया है, तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा तुमको। ये ऐसा कुछ, तो दिस इज़ अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, ये बेसिकली तुम्हारा एक स्फेरिकल मिरर है। तो एक स्फेरिकल मिरर तुम किस तरह से बनाते हो, अगर एक सरफेस, है ना, एक सरफेस अगर तुम पॉलिश कर देते हो, है ना, ऑफ अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, तो तुम्हारे पास एक स्फेरिकल मिरर बन जाता है। तो दैट मिरर इज़ बेसिकली अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, जिसका शेप कैसा है, एक स्फेरिकल सरफेस का एक सेक्शन है ऐसा। अब जाहिर सी बात है, जो साइड एक्चुअल में शाइन कर रहा होगा उसके हिसाब से तुम उसको कनकेव या फिर कन्वेक्स बुलाते हो, ठीक। जैसे कनकेव मिरर इज दिस वन, है ना, ये सेंटर हो गया तुम्हारा। अब इसमें दिस इज़, ये मैंने सिल्वरिंग कर दी, ठीक है। तो ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड शाइनी साइड हो गया ऐसा, पॉलिश साइड जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, ठीक। अच्छा, तो ये हो गया कनकेव मिरर, है ना, ये हो गया आर बोल लो इसको ऐसा, ठीक। मतलब जो स्फीयर था हम लोगों का, उसका जो सेंटर था वो मैंने कैपिटल सी से डिनोट किया है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ नथिंग बट, जिस स्फीयर का ये सेक्शन मैंने टुकड़ा निकाल के अलग हटाया है, उसका जो रेडियस है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर इस मिरर का भी है, ठीक। और कन्वेक्स मिरर समथिंग लाइक दिस, ठीक। तो इसमें भी वही कंसेप्ट हो गया तुम्हारा, ये सेंटर हो गया, रेडियस ऐसा कुछ हो गया, ठीक। बस, तो जो उभरी सतह है वो अगर रिफ्लेक्टिंग साइड रहेगी, पॉलिश साइड रहेगी, तो वो कन्वेक्स रहेगा, ठीक है। ये कनकेव है। ये सारी बातें वैसे तो तुम जानते हो अपने 10वीं के बैकग्राउंड से ही, है ना, तो थोड़ा क्विकली गो थ्रू करते हैं इन सारी चीज़ों को। अच्छा, जहाँ तक इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात है, जितना मुझे याद है मैं सब तुमको बता देता हूँ वापस फिर से। अभी 10वीं में क्योंकि इस चीज़ों का डिस्कशन किया है ना, तो ये तो खैर सबसे पहले आता है पोल, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा ये जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ठीक, ऐसे ये तुम्हारा स्फीयर हो गया ऐसा, ठीक है। इसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्फेरिकल मिरर हो गया, ये वाला हिस्सा स्फेरिकल मिरर हो गया। अच्छा, तो ये उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसको तुम कहोगे पोल, ठीक है। पोल इज़ नथिंग बट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक। है ना, ऑफ द स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक, वो हो गया पोल। सारी डिस्टेंसेस वगैरह हम लोग यहीं से नापेंगे, ध्यान रखना अपने को, ठीक। पोल और सेंटर को जब तुम जोड़ देते हो तो तुम्हें प्रिंसिपल एक्सिस मिल जाता है। ये सेंटर है, दिस इज़ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। दिस इज लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस का तो तुम्हें पता ही है,
हिसाब किताब कैसा है, सेंटर से स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट को अगर तुम ज्वाइन करते हो तो ये जो दूरी रहेगी दिस इज़ नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, और क्या टर्म्स रहती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई भी अगर पैरेलल रे अगर तुम्हारे पास है, रेस के बारे में से हम लोग थोड़ी देर में बातचीत करेंगे। कनकेव मिरर का एक्चुअल में एक्शन कैसा रहता है रेस पर, देखो यहाँ, है ना, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो लेट्स से ये एक पैरेलल रे आ रही है ऐसा, ये टकरा के ऐसा जा रही है, ठीक, ये सेंटर है ना। तो नॉर्मल ऐसे बनाना, ध्यान रखो, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उससे अगर तुम सेंटर को ज्वाइन करोगे, तो ये सारी बातें वैसे तो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, इस तरह से नॉर्मल बनाया जाता है, ठीक है। ये रे आगे कंटिन्यू करेगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये भी आई होगा फिर, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो ये वाली जो दूरी है दिस इज़ कैपिटल आर, ठीक, मतलब यहाँ से मेजरमेंट की जा रही है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी है दैट विल बी, है ना, कैपिटल आर, ठीक। अच्छा, तो ये कॉन्केव मिरर है तुम्हारे पास, अच्छा ठीक इसी प्रकार से कन्वेक्स मिरर कैसा रहेगा, हिसाब किताब कुछ ऐसा। नॉर्मल बनाना, ये तो वैसे इस पर हम लोगों ने बहुत बातचीत कर रखी है ऑलरेडी, जो भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उससे अगर तुम सेंटर को अगर जोड़ो तो वो तुम्हारे पास नॉर्मल आ जाता है ऐसा, ठीक। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो जाहिर सी बात है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा रहेगा दूसरे साइड पर, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा, ठीक। तो इमेज कहाँ पर बन रही है, देखो ये ऐसा, ठीक है। अच्छा खैर इमेज वगैरह की अभी बातचीत नहीं करते, ये हो गया रेडियस, ये यहाँ से यहाँ तक। तो थोड़ा सा पेन को चार्ज करना पड़ेगा, 1 मिनट तुम रुकोगे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर भी बातचीत हो चुकी है ऑलरेडी, है ना। ये वाली जो लाइन है दिस इज़ योर प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो पीसी है ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है। फोकस पर थोड़ा बातचीत कर लेते हैं एक बार और, ये रेडियस हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो होता ये है, अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास एक लेट्स से कर्व्ड मिरर है, एक स्फेरिकल मिरर है, और एक पैरेलल रे अगर हिट कर रही है मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, लेट्स से इस मिरर को ऐसा, ठीक है। ये रे ऐसा निकल रही है यहाँ से, ये तुम्हारा हो गया सेंटर, ठीक है ना बात। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये वाली जो दूरी है ये कितनी है, ये पी मान लेते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। ये तुम्हारा आई हो जाता है, ये भी आई हो जाता है। यहाँ से अगर एक मैं परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करता हूँ, ठीक, लेट्स से इसको एन बोल देते हैं, तो यहाँ देखो ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि ये दोनों ही लाइंस तो पैरेलल हैं, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक। तो बोथ दीज ट्रायंगल्स आर एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो उससे सी एन तुम्हारे पास कितना हो जाता है, r/2, ठीक। अच्छा, तो उससे सी क्यू कितना हो जाता है, सी क्यू बिकम्स r/2 कोसाइन ऑफ एंगल आई, ठीक। तो इफ़ आई इज़ स्मॉल, मैं ऐसा इसको बोल सकता हूँ ये r/2 के बराबर रहेगा, ठीक। इफ़ आई इज़ स्मॉल, ठीक है, ठीक है। अगर आई छोटा है तुम्हारा, ठीक ठाक, तो उसमें वो स्मॉल एंगल वाला अपन काम कर सकते हैं। कॉस आई फिर क्या हो गया, लगभग कॉस 0 हो गया, कॉस 0 इज़ 1, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ
ऑल दोज रेज विच आर क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्लोज रहेगा तभी तो आई छोटा रहेगा, ठीक। जितनी ज़्यादा जो ये इंसिडेंट रे है उतनी जितनी ज़्यादा वो प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक रहेगी उतना ही छोटा तुम्हारा आई रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर तुम बड़ा अगर रखोगे तो एक्चुअल में जो रेज हैं वो फिर कैसा एक पॉइंट पर मीट नहीं करेंगी फिर, ठीक है। ये बात बहुत ही कॉमन बात है और बोर्ड्स के सिलेबस में भी ये चीज़ मतलब रहती है, ये हर कोई जानता ही है। तो जैसे अगर ये तुम्हारा मान लेते हैं ऐसी इंसिडेंट रे अगर आ रही है ना, ऐसा कुछ अगर जा रहा है तो कोई रे यहाँ से निकल रही है, कोई रे यहाँ से निकल रही है, ठीक, ऐसा कुछ मामला चलेगा। इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन मान लेते हैं 5 डिग्री है तो, ठीक, देन द इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट मीट एट अ पॉइंट, ठीक, ध्यान रखो। एंड इफ़ आई इज़ एक्चुअली लेस देन 5 डिग्री, यानी इफ आई इज़ स्मॉल, ठीक है, तो इन दैट केस जो तुम्हारा मीटिंग पॉइंट है वो एक ही सिंगल रहता है, क्योंकि सभी के सभी जो रेज हैं वो सभी के लिए r/2 दूरी पर आ जाएगा ये। अच्छा, ये अगर r/2 है, ध्यान दो, ये वाली दूरी अगर तुम्हारे पास CQ अगर r/2 आ रही है ना, तो ये CP कितना है तुम्हारे पास, CP है पूरा तुम्हारे पास r, तो ये वाली दूरी भी तुम्हारे पास r/2 हो जाती है, ठीक है ना। देयरफॉर QP ऑल्सो इक्वल्स r/2, ठीक। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखोगे तुम, है ना। तो इसी पॉइंट पर जहाँ पर आकर ये सारी रेज आकर एक्चुअल में कन्वर्ज मार रही है ना, ये ऐसा है ना, तो ये वाली दूरी एक्चुअल में कहलाती है फोकल लेंथ, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक दिस डिस्टेंस इज फोकल लेंथ। एंड फॉर पैरेक्सियल रेज ध्यान रखना, this focal length small f is nothing but रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। इस चीज़ को तुम मिरर फार्मूले से भी डिराइव कर सकते हो, मिरर फार्मूला भी थोड़ी देर में आ रहा है हम लोगों के सामने, है ना, बट सादी सिंपल ज्योमेट्री से भी इस चीज़ को डिराइव किया जा सकता है, ठीक। अच्छा, तो ये रही बात फोकस की, है ना। अगर तुम देखो, तुम वही सेम फार्मूला एक्चुअल में कन्वेक्स मिरर के लिए भी डिराइव कर सकते हो, ठीक। जैसे अगर यहाँ से अगर तुम इंसिडेंट रे अगर मारते हो, ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा सेंटर, ये हो जाता है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। तो ये वाली जो दूरी रहेगी, ठीक है, कि अपने पास ये आ जाती है ना, फोकल लेंथ, ठीक, स्मॉल एफ इक्वल्स टू r/2, ठीक है, फॉर पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज का मतलब रेज विच आर क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अच्छा, अगर रेज अगर तुम्हारे पास नज़दीक है प्रिंसिपल एक्सिस के तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम रहेगा, ठीक है, लेसर आई, इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक। अच्छा, तो ठीक है, फिर तो फोकस के बारे में ये सारी बातें हो जाती है। इसके अलावा तो मेरे को नहीं लगता कि और बेसिक लेवल पर और कुछ ऐसी कुछ बात है ख़ास बताने लायक, ठीक है। जैसे एक चीज़ और मान लेते हैं, रेस के बारे में वैसे हम लोग और अच्छे से बातचीत करेंगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, छोटा ही रहेगा वो भी 5-10 मिनट का, ज़्यादा कुछ ऐसा बड़ा नहीं। तो रे अगर मान लेते हैं ये जैसे फोकस है, तो अगर कोई इंसिडेंट रे इसके अलॉन्ग अगर ट्रैवल करती है ना, तो रिफ्लेक्ट कैसा होगी, पैरेलल होगी, जाहिर सी बात है। ये हो गया तुम्हारा सेंटर, ठीक। अच्छा, और लेट्स से अगर मेरे पास कन्वेक्स मिरर है ना, मेरे को रिफ्लेक्शन एक्चुअल में लेफ़्ट साइड से कराना ही अच्छा लगता है, तो इन दैट केस ऑल्सो अगर मान लेते हैं ये ऐसा आ रहा हो, ठीक,
ये मान लेते हैं फोकस है, तो उसमें ऐसा रे निकल जाएगी, ठीक है। ये इधर किधर जाकर मिलेगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाकर मिलेगा। मेरे पास उतनी जगह नहीं है, इधर बना लेते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये हो जाता है सेंटर, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये फोकल लेंथ हो गई तुम्हारी, है ना। तो ये है तुम्हारा आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ इज r/2, ठीक। अच्छा, मिरर फार्मूला वैसे भले हम लोग बाद में डिराइव करेंगे, तुम इन सारी चीज़ों को मिरर फार्मूला से बड़ी आसानी से कंफर्म कर सकते हो। जैसे ये वाला जो रिज़ल्ट है देखो, अगर मान लेते हैं पैरेलल रेज अगर आ रही है तुम्हारे पास, ठीक। मिरर फार्मूला पहली बात तो बहुत छोटे एंगल ऑफ इंसिडेंसेस के लिए ही वैलिड है, ठीक। मिरर फार्मूला इज़ नॉट फॉर लार्ज अपर्चर। अपर्चर करके एक और वर्ड यूज़ होता है। अपर्चर किसको बोलते हैं, ये चीज़ है अपर्चर। ये मान लेते हैं ये एंड पॉइंट्स है ना, तो ये अपर्चर है, ये वाली लेंथ, डायमीटर ऑफ द मिरर, ठीक। इसको कहते हैं अपर्चर। ये स्मॉल है ये, ठीक है, अपर्चर। दिस इज व्हाट, डायमीटर ऑफ द मिरर, ठीक है। अच्छा, बस इसमें मैंने सारी चीज़ें खोद के बढ़िया से निकाल लिया, और तो इसमें कुछ है नहीं खास ऐसा बताने लायक। तो फॉर स्मॉल अपर्चर मिरर्स ओनली मिरर फार्मूला इज़ वैलिड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअल में तुम मिरर फार्मूला से भी बड़ी आसानी से कंफर्म कर सकते हो। देखो कैसे, जैसे लेट्स से ये रिज़ल्ट है ना, इसको देखो तुम अगर मिरर फार्मूला से अगर देखो तो u इक्वल्स टू इन्फिनिटी अगर तुम रखोगे तो v कहाँ पर आएगा तुम्हारे पास, यहाँ देखो 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। इसका मतलब u बराबर इन्फिनिटी, मतलब ये तो कट गया, तो v इक्वल्स टू f आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक। अच्छा, तो फोकल लेंथ है ना के बराबर आ रहा है वो इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो वही है भी ये, ठीक है, ये ट्रू भी है, सही बात भी है। अच्छा देखो होता क्या है, जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास रेज अगर पैरेलल है, ठीक, रेज अगर पैरेलल है बट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, ठीक, तो उसमें तुम क्या करते हो फिर। ये तो खैर तुमने देख लिया ना ये मिरर फार्मूला से कैसे आ रहा है। ये देखो जैसे कैसा है, इफ रेज आर पैरेलल but not parallel to principal axis, then rays intersect in focal plane, then rays intersect at a point in focal plane। कैसा है उस टाइम पे मामला, कैसा रहेगा, कुछ ऐसा देखो यहाँ ध्यान से, जैसे लेट्स से ऐसी रेज अगर आ रही है, ठीक है, तो मिरर फार्मूला वैलिड है, मतलब स्मॉल अपर्चर मिरर है, ठीक। मिरर फार्मूला इज़ ओनली वैलिड फॉर स्मॉल अपर्चर मिरर्स, ये बात ध्यान में रखोगे। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो रेस क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही है, पैरेलल है ना, तो u अगर तुमने इन्फिनिटी रखा, इक्वल्स टू इन्फिनिटी लिखना तो मेरे को कभी अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि भाई थोड़ी बहुत मैथ्स मुझे भी आती है। तो इसमें v इक्वल्स टू एफ तो आ रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो v इक्वल्स टू एफ वाली जब लाइन तुम यहाँ खींच लोगे, सो लेट्स से ये कैपिटल एफ है ऐसा, ये अगर तुमने एक लाइन खींच ली तो जो भी है इमेज तो यहीं बनेगी, ये बात तो पक्की है 100%। अच्छा, तो
तो यहाँ पर देखो एक लाइन ये पोल वाली अगर तुम बनाओगे ना, तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये बराबर रहेगा, ठीक, सिमेट्रिकली जाएगी ना। पोल पर अगर कोई इंसिडेंट रे आ रही है तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्टेड रे सिमेट्रिकल बनाओगे तुम ऐसा। अच्छा, तो दो बातें हैं, एक तो इमेज इस रे पर भी रहेगी, इस रे पर भी रहेगी क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे है, और इमेज को यहाँ पर भी रहना है बाय मिरर फार्मूला। तो ये देखो ये जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ पर सारी की सारी रेज आकर कलेक्ट होने वाली है, समझ रहे बात, ये ऐसा जब बात, और ये ऐसा, ये ऐसा, सारी की सारी रेज आकर यहाँ पर कलेक्ट होने वाली है, ठीक। तो दिस प्लेन इज़ नोन एज फोकल प्लेन, प्लेन कंटेनिंग फोकस। तो ये वाला जो प्लेन है तुम्हारे पास, दिस इज़ द फोकल प्लेन, ठीक, ये तुम्हारा फोकल प्लेन है, ठीक है। अच्छा, ये वाली दूरी को तुम कैसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, यहाँ देखो ये मान लेते हैं थीटा है, ठीक है ना। ये वाली जो एंगल है, ये वाला एंगल है, ठीक, ये अगर तुम्हारे पास थीटा है तो इसको मैं एफ थीटा से अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ, ठीक, ऐसा, ठीक। कहाँ पर इमेज बनेगी भाई, एफ थीटा पर बनेगी, ऐसा, इस तरह से अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ, ठीक। है ना, एस इक्वल्स टू आर थीटा, तो उस तरह से कर सकते हैं अपन काम, ठीक। अच्छा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट की हाइट कहाँ से निकालोगे, मैग्नीफिकेशन वगैरह वाला फॉर्मूला इस केस में तो कहाँ से क्या चलेगा। तो अगर ये थीटा अगर मेरे को दिया रहे तो मैं एफ थीटा से अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ, ठीक है, कि कहाँ पर बनेगा फोकल प्लेन पे, कितना फोकस के नीचे बनेगा, या जैसा भी जो भी सिचुएशन है, ठीक है। एफ थीटा से तुम उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, ठीक, किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट रे के लिए, है ना। ये पर्टिकुलर इंसिडेंट रे क्या है, ये जो पोल वाली इंसिडेंट रे है उसके साथ अगर थीटा अगर बन रहा है, ठीक है क्या, तो ये भी थीटा रहेगा, तो ये एफ थीटा हो जाएगा, फिर ये वाली चीज़ एफ थीटा के बराबर हो जाएगी, है ना। अच्छा, और कुछ मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग सिनेरियोज क्रिएट कर ले, कुछ छूट तो नहीं रहा है कुछ। जैसे मैं मिरर फार्मूला की पावर तुमको एक्चुअली में बताना चाह रहा था। मिरर फार्मूला इज़ ओनली वैलिड एप्लीकेबल, वो एक बार मैं तुमको छोटा सा एक डिराइव करके दिखा दूंगा मिरर फार्मूला का, 1 मिनट का उसका डेरिवेशन है, तो उससे तुम्हें और क्लैरिटी आ जाएगी कि मिरर फार्मूला एक्चुअल में हम लोग, क्योंकि एक इंसान को जिसको डेरिवेशन पता है उसको कभी थ्योरी में कभी गड़बड़ नहीं हो सकती, ठीक। तो यहाँ जैसे अगर ये तो वही सीन है, ठीक है क्या, यहाँ पर तो कन्वेक्स मिरर है तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी वही वाला सीन है ना, ये भी तो वही सीन है, सेम टू सेम, है कि नहीं। जहाँ पर तुम्हारा इंसिडेंट रे u इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, ये वाले केस की बात कर रहा हूँ मैं, इस केस की, तो u इक्वल्स टू इन्फिनिटी है तुम्हारे पास, तो v तुम्हारे पास f आएगा, ठीक। कन्वेक्स मिरर है बस, और कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है क्या। अच्छा, इसके बाद यहाँ देखो, अगर तुम इंसिडेंट रे अगर तुमने मान लेते हैं लेट्स से हमारी अलोंग द फोकस, ठीक है, तो अच्छा, तो इसमें मैं बोल सकता हूँ ऑब्जेक्ट दूरी, ऑब्जेक्ट की जो दूरी है कहाँ पर है, वो अगर तुम f अगर उठाओगे यहाँ पर, है ना, ऑब्जेक्ट की दूरी अगर तुम f अगर उठाते हो इन दिस सीन, है ना, ये मेरे पास f हो जाता है, प्रॉपर साइन कन्वेंशंस लेने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है, ये f है और यही मेरा u भी है, ठीक, दिस इज़ माई u एज वेल। तो u कितना हो जाएगा मेरे पास, -f, और फोकल लेंथ कितना हो जाएगा मेरे पास, फोकल लेंथ इज़ ऑल्सो -f, ठीक। तो जैसा कि तुम देख सकते हो, ये ऐसा जैसे तुम लिखोगे, ठीक, 1/v तुम्हारे पास 0 आ रहा है, इसका मतलब v टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इमेज तो भाई गई, इमेज मतलब पीछे बनेगी बहुत, ठीक है, ये इन्फिनिटी को जा रही है रे, ऐसा मतलब रिफ्लेक्टेड रे हैज़ नाउ बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज हैव नाउ
become parallel to principal axis, है ना, ऐसा। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है ये, और क्योंकि 10th से तुम्हारा इसमें बैकग्राउंड है तो कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए इन सारी बातों पर। वैसे भी अभी तक के मैंने 10 से ऊपर तक की कोई तो बात की नहीं है ऐसा कुछ खास। ठीक, तो फोकल लेंथ वगैरह के बारे में मैंने बातचीत कर ली है। हाँ, जहाँ तक बात रही इसकी, ये F=R/2 वाले रिलेशनशिप की, ये भी तुम देख सकते हो कैसे और किस प्रकार आया होगा। ठीक है, तो अगर मान लेते किसी ने तुमसे बोला डिराइव F=फोकल लेंथ R/2 बाय मिरर फॉर्मूला, तो मुझे ये बात पता है 1/f इज़ 1/u प्लस 1/v। ठीक, अच्छा, मिरर फार्मूला से इसको कैसे डिराइव करोगे तुम? तो एक्चुअल में मिरर फार्मूला वाला जो डेरिवेशन है ना, उसमें एक्चुअल में ये चीज़ आती है 2/r करके आता है। ये मेरे को पता है, इसमें 2 का एक फैक्टर बनता है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए बचा लेता हूँ। डेरिवेशन इंक्लूडेड इन डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला का जब मैं डेरिवेशन करूँगा तब 1 मिनट का काम है ये। ठीक, वही मेरे को अभी याद आया कि इसको करने के लिए तो यार मेरे को मिरर फार्मूला लिखना पड़ेगा, वो ओरिजिनल वाला। तो मिरर फार्मूला एक्चुअल में ऐसा दिखाई देता है। एक्चुअल मिरर फार्मूला इज़ दिस, ये ऐसा दिखाई देता है 2/r = 1/u प्लस 1/v। दिस इज़ द एक्चुअल मिरर फार्मूला। इसको हम लोग मॉडिफाई करके ये ऐसा बना देते हैं, ऐसा, समझ रहे? दिस इज़ द स्फेरिकल मिरर फार्मूला। ठीक, अच्छा, स्फेरिकल मतलब प्लेन मिरर पर भी ये चीज़ चलती है वैसे अगर देखा जाए तो। प्लेन मिरर में क्या हो गया, रेडियस टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक, जैसे फॉर अ प्लेन मिरर r टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1/r कितना लोगे तुम, 0 उठाओ तो 1/u प्लस 1/v 0 के बराबर है। इसका मतलब v कितना हो गया, -u हो गया। यही आता है तुम्हारा प्लेन मिरर में। ठीक, इमेज डिस्टेंस इज सेम एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बट ऑन द अपोजिट साइड। मतलब अगर ऑब्जेक्ट अगर सामने है तो इमेज पीछे बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट अगर पीछे है तो इमेज सामने बनेगी, ऐसा कुछ। ठीक, ये वही चीज़ है, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है क्या, विच इज़ वेरी ट्रू, दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू। प्लेन मिरर फॉर्मूला तुम इससे डिराइव कर सकते हो। ठीक है भाई, प्लेन मिरर का जैसे इसका अगर किसी ने मुझसे रेडियस मांगा ऐसा, तो मैं क्या करूँगा, ये स्फीयर पूरा कर लूँगा, सेंटर बनाऊँगा, ये दूरी नाप लूँगा, ये रेडियस हो गया। पर अगर घुमाव ही नहीं है तो मैं ऐसा बोलूँगा ना कि इन्फिनिटी पर जाकर मीट कर रहा है करके, है ना। रेडियस इसमें कितना हो गया, रेडियस टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। ठीक, इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगा तो सेंटर एट इन्फिनिटी, तो रेडियस टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऐसा। ठीक है, फॉर अ प्लेन मिरर, है ना। अच्छा, यहाँ पर ये फाइनाइट है, रेडियस इज़ फाइनाइट। ठीक, अच्छा, और तो कोई बात मेरे को जनरल याद नहीं आ रही है, पूरा 10वीं मैंने तुमको रिवाइज़ करवा दिया तुम्हारा। ठीक है, और कोई ऐसी खास बात मेरे को याद नहीं आ रही अभी। सारे टर्म्स वगैरह के बारे में बातचीत ऑलरेडी कर चुका हूँ। रेज वगैरह के बारे में, रूल्स फॉर रे डायग्राम्स, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग बातचीत कर लेते हैं,
है ना। साइन कन्वेंशन तुम सुन लो पहले अच्छे से, डिस्टेंसेस को किस तरह से कैसे क्या मेजर वगैरह करोगे। अच्छा, साइन कन्वेंशन के लिए अलग एक बना दूंगा मैं वीडियो, ठीक है। ठीक है देन, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो, ये तो मेरे ख्याल में ओवर करते हैं अभी इसको। सारी जो बातें हैं छोटी छोटी टर्म्स वगैरह के बारे में सब कुछ मैं कवर कर चुका हूँ, ठीक। ठीक है देन।